अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल। मैं आपका मेज़बान रियाज इरफान एक बार फिर से आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 2-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा आंधी और तूफ़ानी बारिश आई, जिसमें माली और जानी नुकसानात पेश आए। भलेसा में काफ़ी ज़्यादा जो है तो नुकसान पेश आए, लोगों के घर भी डैमेज हो चुके हैं, बुरे तरीके से गिर चुके, और माली और जानी नुकसान भी पेश आए। जहां भटमास में चांटी भटमास से एक खबर हम तक पहुंची है कि एक सुनिक्षा देवी लेडी जिसकी एज 28 साल है, वो भी इस के साथ जो है तो टीन की उनके गले पे लगने की वजह से उनकी जो है तो मृत्यु हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पे इस पे बातचीत करने के लिए भलेसा से डीपीएपी के स्पोक पर्सन चौधरी हाकिमुद्दीन साहब हैं। आइए इनसे ही जानते हैं क्या कहना चाहते हैं ये इसके बारे में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया, आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से, और अपनी पार्टी की तरफ से आप क्या हेल्प कर सकते हैं इन लोगों की, और क्या मांग है आपकी? क्या जिन लोगों के नुकसान हुए हैं, क्या इनको मकान बना के दिए जाएंगे? क्या जिनकी जान चली गई है उनको भी क्या कोई कंपनसेशन मिल सकता है उनकी फैमिली को? उनके लिए क्या इंसाफ होगा? क्या बोलेंगे आप? जी, बड़ी अफसोस की बात है, बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं। पूरी भलेसा के अंदर मकानों के नुकसानात भी हुए हैं, जानी नुकसान भी हुए हैं। जैसे भटमास के अंदर बेचारी एक औरत की जान चली गई, 2 लोग ज़ख्मी हुए, और इसी तरीके से और भी कई जगहों पर ऐसे नुकसान हुए हैं। जैसे मनोकोटा में मकानों का नुकसान हुआ है, इधर कालजुगासर की तरफ हुआ है, जुलूशनगनी में भी नुकसान हुआ है। आंधी और पूरी भलेसा में ये नुकसानात हुए हैं, बहुत ही नुकसानात हुआ है। और ज़मीनों का तो खैर ज़मीनों में तो बहुत सारे लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन मकानों का काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। कुछ मकान तो बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं, और कुछ मकानों को जुज़वी तौर नुकसान हुआ है। मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया से, बिलखसूस एलची इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर से, कि इन लोगों के ये नुकसानात का जायज़ा लिया जाए, टीमें भेजी जाएं, तहसीलदार, बीडीओ वगैरह, नंबरदार, चौकीदार ये इलाकों में आएँ और नुकसानात का जायज़ा लें, और नुकसानात के मुताबिक लोगों को कंपनसेशन दिया जाए। और जो लोग जो जाने ज़ाया हुए हैं उनको कम से कम मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया से कि जो लोग एक्सपायर हो गए इस तूफ़ान में, तो उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और जो ज़ख्मी हैं उनको कम से कम 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाए। क्या 2 लाख से उनके मकान बन पाएंगे? क्या वो अपने फिर भी जो है तो रिहायशी जो है ठिकाना बना सकेंगे? खैर, मकान तो नहीं बनते हैं 2 लाख से। चलो, ये नुकसान तो वो सरकार पूरा नहीं कर सकती है, लेकिन चलो कुछ ना कुछ अगर देंगे तो कुछ ना कुछ सहायता हो सकती है लोगों की। ये मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया से। आपको क्या लगता है, क्या मकान बना के देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ने, या 2 लाख दे 2 लाख अच्छा रहेगा लोगों के लिए, या मकान? चलो, 2 लाख जैसे देते हैं ये वैसा ही दे दें। मकान तो लोग बेचारे खुद भी बना लेंगे अगर ये देंगे तो। आपको क्या उम्मीद नहीं है? अब इसके बारे में क्या कहेंगे, हमारा काम है डिमांड करना, देना ना देना सरकार का काम है। तो मैं चाहता हूँ सरकार को देना चाहिए, इस मुसीबत की घड़ी में लोगों के काम आना चाहिए। आपको बता दूं कि जैसे आंधी और तूफान बारिश आने की वजह से जो है तो भलेसा में काफ़ी ज़्यादा माली और जानी नुकसानात पेश आए, ऐसे ही एक जो है तो माली नुकसानात यहाँ पे पेश आए। एक बहुत ही गरीब शख्स यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, हिंसराज जी जिनका नाम है। इन्होंने एक जो है तो बहुत ही मुश्किल के साथ मकान बनाया था, लेकिन यहाँ पे जो है तो रोड निकलने की वजह से उन प्रोटेक्शन नहीं इनको मिली, जिसकी वजह से जो है तो स्लाइड के साथ इनका मकान भी जो है तो पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है। ये जो है तो किसी के घर में रह रहे हैं आज। हिंसराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमारा पता लिया। मैं कल 3 रातों से बिल्कुल जागता हूँ और घर के चारों तरफ घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, और ये मेरे सामने जो हो रहा है तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बहुत मुश्किलात की बात है। तो रोड वाले आए थे, उनको हमने बोला कि यहाँ प्रोटेक्शन दे दो, तो उन्होंने प्रोटेक्शन भी नहीं दिया। तो इस वजह से ये स्लाइड हुआ और मेरे मकान को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। तो आपकी अगर वीडियो डीसी साहब तक पहुंचती है, गवर्नर साहब तक पहुंचती है, तो क्या मांग रहेगी आपकी? क्या मांग करेंगे? देखो सर, मांग यही है मेरी कि ये प्रोटेक्शन दी जाए और मेरा घर बना नए ढंग से बनाया जाए, और घर बना के दिया जाए। घर बना के दिया जाए, बस यही मेरी डिमांड है। बाकी मुझे पैसे की लालच नहीं है, ये नहीं सोचना कि इसको पैसे की ज़रूरत है। मुझे पैसे की बड़ी मुश्किल के साथ मैंने ये घर तैयार किया था, तो अब ये भी स्लाइड में चला गया, ये भी क्रैक हो गया जनाब। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ?
मैं आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये विजुअल आप देख लीजिए, साफ तौर पे दिख रहा है क्या कि अब बुरे तरीके से जो है तो यहाँ पे स्लाइड हो चुका है, जो है पूरा जो है तो ये तहस नहस हो चुका है। ज़मीन तो तहस नहस हो चुकी है, लेकिन यहाँ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बाग का भी पूरे तरीके से जो है तो तहस नहस हो चुका है। बाग जो फलदार पेड़ थे यहाँ पे जो है तो इनका जो ये फल बेच के तो अपना गुजारा करते थे। बहुत ही गरीब लोग हैं ये, कुछ जो है तो इनका कोई एम्प्लॉयड नहीं है, घर से कुछ नहीं है। और इनका मकान भी आप देख रहे हैं कच्चा मकान था, लेकिन पूरे तरीके से जो है तो तहस नहस हो चुका है मकान। मेरी रिक्वेस्ट है SDM अरुण कुमार बदयाल जी से और DC हरविंदर सिंह जी से, क्या आप लोग यहाँ पे एक टीम तश्कील करें और टीम यहाँ पे आके तो देखें और इनको जो है तो इसका कपल सेक्शन दिया जाए, इनको मकान बना के दिया जाए। ये बहुत ही गरीब शख्स हैं, ना ही ये बोल सकते हैं और ना ही कहीं बात कर सकते हैं, इसलिए इनको जो है तो नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहना है कि इन्होंने डिपार्टमेंट से भी पहले ही मांग की थी कि यहाँ पे जो है हमें प्रोटेक्शन दी जाए, एक जो है तो यहाँ पे ब्रेस्ट वॉल देना था, लेकिन डिपार्टमेंट ने इनकी बात अनसुनी की और यहाँ पे जो है तो अपनी मनमानी के साथ चले और आज जो है तो उनको उसका जो है तो खमाजा भुगतना पड़ा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, साफ तौर पे आपको विजुअल दिखा देंगे। कच्चा मकान है, बहुत गरीब लोग हैं और मेरी रिक्वेस्ट है जहाँ तक भी गवर्नर साहब से, DC साहब से और SDM साहब से, क्या यहाँ पे एक आप टीम तश्कील करें, यहाँ पे विजिट करें और यहाँ पे देखें और इस गरीब को जो है तो इसकी कपल सेक्शन दी जाए, इसको जो है तो इनकी हेल्प की जाए। शुक्रिया।